नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जो हिमालय की गोद में तो है, लेकिन साथ ही कई गहरे अनसुलझे रहस्यों से भी घिरी हुई है। तो चलिए आज इन्हीं चमत्कारों और सवालों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस मंदिर से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जो साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पहला सवाल, जरा सोचिए, एक मंदिर जो 6 महीने तक पूरी तरह से बंद हो, उसके अंदर एक दीपक बिना तेल डाले लगातार कैसे जलता रह सकता है ना हैरान करने वाली बात। दूसरा सवाल, याद है 2013 की वो भयानक बाढ़, जब सब कुछ बह गया, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ एक चट्टान ने आकर पूरे के पूरे मंदिर को बचा लिया। और तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या वो सदियों पुरानी भविष्यवाणी सच होगी कि ये पवित्र धाम एक दिन हमारी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले केदारनाथ की असल भव्यता को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो आस्था और आश्चर्य का एक गजब का संगम है। अच्छा, इसकी खासियत समझने के लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। सोचिए, 22,000 फीट की ऊंचाई पर 3 पहाड़ों के बीच बसा हुआ। और तो और यहाँ 1-2 नहीं बल्कि मंदाकिनी समेत 5 पवित्र नदियों का महासंगम होता है। इसीलिए तो भक्त मानते हैं कि ये जगह सीधे स्वर्ग का दरवाजा है। लेकिन इस मंदिर की असल कहानी तो इसकी बनावट में छिपी है कि ये आज तक कैसे खड़ा है। और सबसे पहला रहस्य वो तो इसके बनने का ही है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये मंदिर जिन बड़े बड़े भूरे पत्थरों से बना है ना, वो पत्थर उस पूरे इलाके में कहीं मिलते ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने भारी भरकम पत्थर 22,000 फीट की ऊंचाई तक आखिर लाए कैसे गए। इसीलिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये काम इंसानों के बस का था ही नहीं। और इस मंदिर का इतिहास वो तो खुद एक चमत्कार है। कहते हैं कि एक मिनी आइस एज के दौरान ये मंदिर करीब 400 सालों तक, जी हाँ 400 साल पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। और जब इसे दोबारा खोजा गया तो देखने वाले हैरान रह गए। मंदिर एकदम वैसा का वैसा था, एक खरोच तक नहीं आई थी उस पर। चलिए अब आते हैं हाल की सबसे बड़ी और नाटकीय घटना पर, 2013 की वो प्रलयकारी बाढ़, जिसने मंदिर के साथ एक और चमत्कार की कहानी जोड़ दी। उस बाढ़ की तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 6,000 से ज्यादा जानें गई थी। आसपास का सब कुछ तबाह हो चुका था। तो सोचिए, एक तरफ से वो प्रलय जैसी बाढ़ आ रही थी जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहाकर ला रही थी, और दूसरी तरफ एक अकेली विशाल चट्टान जो किसी ढाल की तरह मंदिर के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। बस उसी एक चट्टान ने, जिसे आज लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं, पानी के उस तेज बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर को बिना छुए दोनों तरफ से बहकर निकल गया, और इसी वजह से मंदिर और उसके अंदर मौजूद 500 से ज्यादा लोग सब बच गए। अब जो आस्था रखते हैं वो तो यही मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो खुद महाकाल का चमत्कार था। और मजे की बात सुनिए, बाद में साइंटिस्ट्स ने बड़ी बड़ी मशीनों से उस चट्टान को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे 1 इंच भी नहीं खिसका पाए। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं और वहाँ के चमत्कारों को देखते हैं। मंदिर के पास ही एक पवित्र कुंड है जिसका नाम है रेतस कुंड। इसका जिक्र स्कंद पुराण तक में मिलता है। 2013 की बाढ़ में ये कहीं खो सा गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे फिर से ढूंढ लिया गया है। तो अब इसका रहस्य क्या है? कहते हैं कि अगर कोई इस कुंड के पास खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करे तो पानी की गहराई से अपने आप बुलबुले ऊपर आने लगते हैं। ये एक ऐसा अजूबा है जिसे लोग आज भी अपनी आंखों से देखते हैं। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी, अखंड ज्योति। हर साल सर्दियों में मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बंद करने से ठीक पहले पुजारी अंदर एक दीपक जलाते हैं, और कमाल देखिए, 6 महीने बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। एक कहानी तो ये भी है कि एक साधु इस राज को जानने के लिए अंदर छिप गए थे, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कोई अनदेखी शक्ति न सिर्फ दिए में घी भर रही थी बल्कि उनके लिए ताजे फल भी रख रही थी। तो देखिए, केदारनाथ सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे चक्र का प्रतीक है।
इसका एक शानदार पौराणिक अतीत है, एक जीता जागता वर्तमान है और एक बेहद रहस्यमयी भविष्य भी है। इसकी कहानी जुड़ती है सीधे महाभारत से। कहते हैं कि युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही शिव अदृश्य होने लगे, उनके बैल रूपी शरीर के हिस्से 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। और जहां उनका कुबड़ गिरा, ठीक उसी जगह पर पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया। और इसका भविष्य, ग्रंथों में एक भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन आएगा जब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन केदारनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये मंदिर एक बार फिर बर्फ में समा जाएगा। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, केदारनाथ आखिर है क्या? दिव्य चमत्कारों की कोई जगह, या फिर प्रकृति की बड़ी से बड़ी ताकतों के सामने इंसान की अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत? शायद इसका जवाब आस्था और हकीकत के बीच कहीं छिपा है।